नरभक्षी संगीत। ये कहानी शायद विचित्र व असत्य हो सकती है, परंतु उनके लिए नहीं जो ऐसी वास्तविकताओं से गुजर चुके हों। कहानी उन दिनों की है जब अमेरिका सरकार नए भर्ती सैनिकों को शहर से दूर एकांत में हेलीकॉप्टर द्वारा कूदने का प्रशिक्षण दे रही थी। जेम्स भी उनमें से एक था। उफ, ये एकाएक इतनी तेजी से हवा क्यों चलने लगी? मुझसे पैराशूट नियंत्रण में नहीं आ रहा। ओह गॉड, मेरी सहायता करना। लगता है मैं अपने साथियों से बिछुड़कर अंटेरिया के भयावह जंगलों में दाखिल हो रहा हूं, जहां चारों ओर मौत ही मौत है। जेम्स एक पेड़ पर फंस गया। यहां इंसान तो क्या, परिंदों का भी दूर तक पता नहीं। अंधेरा होने वाला है। नीचे उतरने का मतलब किसी जंगली जानवर की भेंट चढ़ना है। मैं रात पेड़ पर ही गुजार देता हूं। खोजी दल मुझे ढूंढ तो जरूर रहा होगा, लेकिन मेरे पेट में जो चूहे कूद रहे हैं उनका क्या करूं? यकीनन भूखा ही सोना पड़ेगा। आधी रात के वक्त कैसा है ये अजीब सा संगीत जिसने मेरी नींद में खलल डाल दिया। नंगे धड़ंगे लोग कमर पर खाल ओढ़े हुए एक प्रकार के लकड़ी के बनाए वाद्य यंत्र से अजीब सनसनीपूर्ण संगीत निकाल रहे थे। क्या संगीत है! सचमुच मेरी नाचने की इच्छा हो रही है। क्या करूं, कैसे करूं? डाल पर बैठे बैठे नाचता हूं। बस अब मैं नाचते नाचते थक गया। उफ, लेकिन ये लोग संगीत बंद ही नहीं करते। 4 बजते ही वे काले मानव छिटक कर अलग अलग दिशा में जाने लगे। ओह, जान बची। दिन निकलते ही जेम्स पेड़ से नीचे उतरा। मैं इस जंगल का निरीक्षण करता हूं ताकि बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। दूर तक कोई रास्ता नहीं। ऊपर भूखे गिद्ध मंडरा रहे हैं, नीचे मुंह फाड़े हुए नदी। मुसीबत यह है कि मुझे तैरना भी नहीं आता। जेम्स ने पॉकेट में से कागज व कलम निकालकर कुछ लिखना शुरू किया। मैं भले मर जाऊं, परंतु मेरा ये संदेश अवश्य दुनिया वालों तक पहुंच जाना चाहिए। उसने पॉलिथिन में हवा भरकर उसमें संदेश रखकर उसे नदी के बहाव में छोड़ दिया। इस काम से निपटकर वह जैसे ही पलटा, नहीं, आह! नरभक्षी बेलों ने जेम्स की गर्दन को बुरी तरह दबा दिया। ओह गॉड! जेम्स मर चुका था। अंटेरिया के जंगल से 200 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर में कार्ली, शेरी, टॉम, रॉजर व 2 लड़कियां सुमी और नैसी ऑर्केस्ट्रा पर नई नई धुनें निकाल रहे थे। मुझसे कोई नई धुन निकल ही नहीं रही। हमें कैसेट रिकॉर्डिंग करवानी है। नई धुन नहीं निकली तो कैसेट मार्केट में नहीं बिकेगी। शेरी फिर कोशिश करता है। क्षमा चाहता हूं दोस्तों, गिटार पर कोई नई लहर नहीं निकल रही। मेरे पास एक आइडिया है, जल्दी बोलो। क्यों ना हम समुद्र पर चले, वहां टॉम के स्टीमर पर बैठकर ट्राई करें। कुछ ही देर बाद 6 दोस्त स्टीमर पर थे। पता नहीं क्यों तुम लोग धुन निकालने में कामयाब नहीं हो पा रहे। सहसा टॉम, सुमी, नैसी, देखो, एक फूली हुई पॉलिथिन जिसमें कुछ दिखाई दे रहा है। पॉलिथिन को निकालकर खोला गया। मैं अंटेरिया के जंगलों में फंसा हुआ एक असहाय इंसान हूँ। मैंने यहाँ एक ऐसा संगीत असभ्य लोगों को एक प्रकार की लकड़ी के वाद्य यंत्र से बजाते देखा है जिससे सुनने वाला नाचने लगता है। मैं इतना जानता हूँ, जब तक वो संगीत बजता रहा मैं नाचता रहा। अगर उस संगीत को कोई समझ ले या उस वाद्य यंत्र का प्रयोग करे तो यकीनन वो दुनिया में नाम के साथ साथ करोड़ों रुपए का मालिक बन जाएगा। मुझे उम्मीद है मैं भूखा मर जाऊंगा, लेकिन मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता। जेम्स। क्या? शेरी, क्या बोलते हो? मैं तो तैयार हूं। झूठ तो नहीं है। वैसे भी हम लोग खाली घूम रहे हैं। कैसेट रिकॉर्डिंग में अभी 30 दिन बाकी है। हाँ। निश्चित समय पर उनका स्टीमर समुद्र का सीना चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा। काफी देर की यात्रा के बाद स्टीमर अब एक नदी में बढ़ रहा था। अंटेरिया का जंगल यहां से करीब 100 किलोमीटर दूर रह जाता है। मेरा एक सुझाव है, अगर कोई वापस जाना चाहे तो जा सकता है। हो सकता है वहां मौत का तांडव नृत्य हो। तुम शायद हम दोनों लड़कियों को कमज़ोर समझ रहे हो, इसलिए ऐसा कह रहे हो। टॉम, मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो संगीत तुम चुराकर अकेले दुनिया में मशहूर होना चाहते हो, मगर हम सब ऐसा नहीं होने देंगे। स्टीमर उन्होंने नदी में छोड़ दिया। 30 किलोमीटर। रात हो चुकी थी। वहीं जंगल में बारी बारी से चौकीदारी करने, रात गुजारने का उन्होंने फैसला किया। घोड़े बेचकर कोई मत सोना, मेरे बाद शेरी चौकीदारी करेगा। अर्धरात्रि को शेरी की बारी आई। ओह! शेरी, सावधानी से।
इस जंगल में जानवर कुछ ज्यादा ही है। एकाएक वहां काले रंग का आदमी प्रकट हुआ। कौन हो तुम? काले आदमी ने बाहें फैलाकर शेरी को अपने पास बुलाने का इशारा किया। आ रहा हूं मैं। जैसे ही शेरी काले आदमी के पास पहुंचा, उसने शेरी के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। तड़ाक! आ! शेरी हवा में उछलकर अपने दोस्तों के ऊपर जा गिरा। यह क्या बदतमीजी है? मेरी नींद क्यों खराब कर दी? क्या हुआ शेरी? एक काले आदमी ने मुझे अपने पास बुलाकर थप्पड़ मारा और मैं हवा में उछलता हुआ तुम लोगों के ऊपर गिर गया। झूठ बोलते हो तुम। कोई भला ऐसा क्यों करने लगा? शेरी ने अपना गाल दिखाया। शायद मैं झूठ बोल रहा हूं। ये देखो। नहीं, ये झुटलाया नहीं जा सकता। शेरी के गाल पर काले आदमी के हाथ की 5 उंगलियां छप गई थी। फिर कोई खास घटना नहीं घटी और सुबह हो गई। अपना सामान भूलना नहीं। नक्शे के अनुसार अंटेरिया का घना जंगल 50 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और अंटेरिया से हमें केवल आधा किलोमीटर दूर है। कुछ ही देर बाद अब हम अंटेरिया के जंगल में हैं। सर्वप्रथम हमें रहने के लिए स्थान ढूंढना होगा। अच्छा साहब। अरे वाह, ये बंगला कितना सुंदर है। मेरे ख्याल से ये पूर्ण रूप से खाली है। ये बंगला शायद किसी फॉरेस्ट ऑफिसर ने बनवाया है। और नहीं तो क्या आपने बनवाया है? बंगले में खाना खाने के बाद रॉजर और कार्लो घूमने निकले। रॉजर, तुम ये देख चुके हो कि जंगल में कितना डरावनापन है। इससे प्रतीत होता है यहाँ कोई नहीं रहता। तुम्हारा मतलब वो संदेश झूठा था? झूठा भी नहीं कह सकते, परंतु हमें यहाँ आए हुए 4 घंटे हो गए हैं। ऐसा कोई भी तथ्य सामने नहीं आया जिससे कुछ सत्यता नजर आती हो। अरे ये क्या टकराया मेरे पाव से? मानवी कंकाल। अंगूठी पर जेम्स लिखा है। उस संदेश पर भी यही नाम था। दोनों वापस बंगले पर पहुंचे। कहाँ गए थे तुम लोग? चाय कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। मौत की शक्ल देखकर आ रहे हैं। कार्लो ने जेम्स के विषय में बता दिया। साथ में सूमी को अंगूठी भी थमा दी। तो ये उसी जेम्स की अंगूठी है। हो सकता है हम भी ऐसी किसी मौत के भागीदार बन जाएं। ओह रॉजर, बेकार की बातों में वक्त बर्बाद ना करो। हम सब थके हुए हैं, इसलिए अभी तो सोएंगे और सुबह उठकर संगीत की तलाश करेंगे। और उसी रात, आधी रात को बंगले से दूर जंगल में डू 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 संगीत लहरी ने बंगले के 6 मेहमानों को जागने के लिए विवश कर दिया। ये कैसा संगीत है जो नाचने को मजबूर कर रहा है? नाचना शुरू करो। सुबह के 4 बजे तक वो संगीत बजता रहा और वे नाचते रहे। अब हम थक गए। मुझे तो नींद आ रही है। और फिर 3 दिन तक ऐसा ही होता रहा। हर रात 12 बजते ही वे संगीत की लहरी पर नाचना शुरू करते और सुबह 4 बजे संगीत रुकने पर थक कर सो जाते। रात के संगीत ने हमें कुछ सोचने का अवसर ही नहीं दिया। इस आश्चर्यजनक संगीत के बजते ही सब अपनी सूझबूझ खो बैठते हैं। ऐसे में संगीत को समझना असंभव है। कार्लो, इस संगीत को हम कभी नहीं समझ सकते। अब केवल एक ही उपाय बचा है और वो है, हम आज रात को उन जंगलियों के पास जाएंगे और उनसे वह अनोखा वाद्य यंत्र छीन लेंगे। मगर मैं जानता हूँ रॉजर, तुम क्या कहना चाहते हो। हम वहाँ कानों में रुई डालकर जाएंगे संध्या को। कार्लो, तुमने देखा है लताएं चल रही हैं? आश्चर्य है, आज तक ना मैंने देखा ना कहीं सुना। टॉम, रॉजर, सूजी, नैन्सी, इधर आओ। देखो, पेड़ की लताएं अपने आप इधर से उधर हो रही हैं। कहाँ चल रही हैं लताएं? हमें तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मैं कतई मजाक नहीं कर रहा। ठीक है, वापस चलो। शेरी ने जैसे ही वापस जाने के लिए पैर घुमाया, उसके गले से चीख निकल गई। नहीं! रॉजर ने शिकारी चाकू निकाल लिया था। मुझे छुड़वाओ। चाकू से बेल काटनी जरूरी है। बेल कटते ही आई! कमाल है, बेल कढ़ा भी रही है। देखो, बेल में से खून बह रहा है। चारों कान खोलकर सुन लो। हम दोनों अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहेंगे। हमें अपने आप को लाश में बदलने का शौक नहीं है। तुम्हारा कसूर नहीं। औरतों का दिल सदैव कमज़ोर होता है। सुनो, इस वक्त रात हो चुकी है, जाना ठीक नहीं। आज रात हम आखिरी कोशिश कर लें, फिर सुबह चल देंगे। तत्पश्चात उन लोगों ने अपने कानों में रुई डाली और 12 बजने का इंतजार करने लगे। 12 बजते ही 6 मशाले लेकर संगीत की आवाज़ की दिशा की तरफ चल दिए और कुछ ही देर बाद उनकी आंखों के सामने जो दृश्य था उसने उन्हें आंखें मलने पर मजबूर कर दिया। तभी 6 की आंखें मिली और उन्होंने एक भयानक निर्णय लिया। उनके हाथ में उनके रिवॉल्वर चमकने लगे और फिर आई ई धाएं धाएं। भागता कहाँ है साले? ला ये यंत्र मुझे दे, छोड़ूंगा नहीं। ई तुम जंगल में कहाँ रहते हो?
कौन सी तुम्हारी बस्ती है, बताओ, वरना हम तुम्हें गोली मार देंगे। कार्लो, रॉजर, हमारे हाथ एक भी नहीं आया। बेटा जल्दी से बता तुम लोगों को क्या इतिहास है। चिंता मत करो, एक ही काफ़ी है, ये हमें सही रास्ता दिखाएगा। कार्लो, बेकार मेहनत कर रहे हो, इसे शहर ले चलते हैं, वहाँ ये हमारे इशारे पर संगीत बजाएगा और हम नोट बटोरेंगे। गुड। अकस्मात उस काले आदमी का सिर गायब हो गया और सिर से एक बेल उगती हुई ऊपर की ओर जाने लगी। देखते ही देखते वो एक बेल में बदल गया। हाथ मत लगाना, ये नरभक्षी बेल है। असंभव। कितनी अजीब बात है, एक नरभक्षी पेड़ जो इंसान भी हो सकता है। दूसरी ओर शेरी एक काले आदमी के पीछे काफी दूर निकल आया था, लेकिन वो अचानक ही गायब हो गया था। कहाँ गया? तभी ऊपर पेड़ पर तने पर बैठे एक काले आदमी ने उसकी मशाल बुझा दी। ओह, मशाल बुझ गई। उसके उपरांत दो मोटे पत्थर उसके दोनों हाथों पर गिरे। तड़ाक तड़ाक, रिवॉल्वर हाथ से निकलते ही शेरी भयभीत हो उठा। नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहता। भागता भागता वो बंगले में प्रविष्ट हो गया। मैं कैसे बचूं? ये जंगली तो हमारी भाषा बिल्कुल नहीं जानते। एक ही उपाय है, मैं रसोई में छिप जाता हूं। दरवाज़ा बंद कर दिया, अब वो भीतर नहीं आ सकता। बेल ने उछलकर शेरी की गर्दन को थाम लिया। आई, छोड़ो! जबकि उधर कार्लो, रॉजर, टॉम, इस भयावह जंगल से निकल चलो। जाने क्यों मुझे अब डर सा लगता है। तुम्हारा डर अपने स्थान पर उचित है। अब से ठीक 3 घंटे बाद हम यहाँ से निकल चलेंगे, क्योंकि हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। और बंगले के रसोई घर में ये हंसने की आवाज़ तो रसोई से आई है। हमारे बीच में से शेरी गायब है। दरवाज़ा भीतर से बंद है, डर के कारण शायद शेरी भीतर छुपा हो। शेरी, दरवाज़ा खोलो। रॉजर, दरवाज़ा तोड़ दो। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? सबने मिलकर जोर लगाया और दरवाज़ा तोड़ दिया। ओ माय गॉड! शेरी, ये क्या हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रॉजर, शेरी की लाश ठिकाने लगाने का इंतज़ाम करो। यहाँ पादरी नहीं है, और फिर हमें ऐसा करने लगे तो काफ़ी समय बर्बाद होगा। चलो कमरे में चलते हैं, वहाँ बैठकर कुछ सोचते हैं। शेरी दोस्तों, शेरी की मौत से पता चलता है कि हमारा नंबर भी आ सकता है, इसलिए अपना अपना सामान बांध लो। अभी रात्रि के 3 बजे थे। सामान तैयार करते करते सबको नींद की झपकी आ गई। खर्र खर्र खर्र। तभी खिड़की से बेल भीतर प्रविष्ट हुई और इंसानी शक्ल में परिवर्तित होने लगी। उसने अपना हाथ नैन्सी के मुंह की ओर बढ़ाया और नैन्सी लाश में बदल गई। तत्पश्चात वो इंसान बेल बनकर एक बैग में प्रविष्ट करने लगा, जिसमें वो वाग यंत्र मौजूद था। प्रातः, चलो सब उठो और चलने की तैयारी करो। नैन्सी को भी उठाओ। नैन्सी, उठो। किससे बात कर रही हो? ये मर चुकी है। नहीं, नैन्सी मेरी दोस्त। सूजी, मत भूलो, वो हमारी भी एक दोस्त थी। नैन्सी की मौत ने उन सबको रुला दिया था। बेचारी नैन्सी, मैं उसके घर वालों को क्या जवाब दूंगी? उफ, मौत का एडवेंचर। नदी के किनारे हमारा स्टीमर तो जला हुआ है। ये सब शरारतें उन काले भूतों की होगी। हमें किसी तरह निकलना तो है। नक्शे के अनुसार यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर सड़क है, जहाँ से वाहन मिल सकता है। संभल कर चलना, एक भी पाँव गलत पड़ गया तो हज़ारों फीट नीचे गहरी खाई में गिरे होंगे हम। सड़क पर वाहन आ रहा है। लेफ्ट। कहाँ जाना है? कहीं भी ले चलो। शहर में आकर वे सब अलग हो गए। वाग यंत्र वाला बैग सूजी के पास था। माँ, मैं आ गई। मेरी बेटी। बेटी, कुछ थकी हुई लगती हो। इस बैग में वज़न ज़्यादा है, इसलिए ला, मैं इसे स्टोर में रख दूँ रात को। सूजी, डिनर लगा दिया है, अभी आती हूँ। सूजी डिनर लेकर सो गई थी, जबकि स्टोर में रखे बैग में से बेल बाहर आ रही थी, क्योंकि बैग की थोड़ी सी चेन खुली हुई थी। बाहर आकर वो बेल काला मानव बन गई और वाद्य यंत्र बजाने लगी। उफ, ये वही संगीत है। मेरी नाचने की इच्छा बढ़ती जा रही है। सुबह, अरे तुम लोग आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। सूजी, तुम्हें जानकर खुशी होगी, मैं एक डांस शो करने जा रहा हूँ, जिसमें उस बाजे का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कल रात वो तुम्हारा जंगली बैंड 4 घंटे तक बजता रहा। डर के कारण मैंने स्टोर में झाँक कर भी नहीं देखा। क्या कह रही हो? मैंने तो डांस शो के लिए लाखों रुपए पब्लिसिटी में खर्च कर दिए हैं। घबराओ मत, देखते हैं। मैं नहीं आऊँगी, मुझे डर लगता है। डरो नहीं, हम साथ में हैं तुम्हारे।
स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला गया। ये रहा वो बैग। लाओ मैं खोलता हूँ। ये क्या, इसके साथ नरभक्षी बेल? इसका मतलब ये बाजा इसी ने बजाया होगा। इस बेल के टुकड़े टुकड़े करके रख दो। हाँ, साथ ही हर एक टुकड़े को जमीन में दबाना होगा। तुरंत ही उसे काट कर दबाने का निर्णय लिया गया। कट कट खटाक खटाक खटाक। देर मत करो, आई। पुराने क्लॉक टावर के पास कोई नहीं रहता, वहां दबा देते हैं। वे सब आगे निकल गए और बेल का एक टुकड़ा पीछे गिर गया। थोड़ा और गहरा गड्ढा खोदो। खट खट खट। बेल को दबाने के बाद चलो, जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया। अब एक शानदार शो होगा जिसमें नाम के साथ काफी रुपया भी आएगा। रात होते ही वो बेल हाथ में बदलने लगी। आई। और वो हाथ शहर की ओर जाने लगा। बाबा बाबा बा। एक स्टेडियम के बाहर कार्लो द्वारा द्वाबा, एक ऐसा संगीत जिसके सुनते ही आप नाचने लगेंगे। अगर आप संगीत सुनकर नहीं नाचे तो 25,000 पाउंड के हकदार होंगे। डीलक्स ऑर्केस्ट्रा। आज तक ऐसा नहीं सुना। आश्चर्य की बात है। देखने में कोई बुराई नहीं। बुकिंग घर पर। 4 टिकट मुझे भी 10 टिकट हमें देना। मैं कह चुका हूं टिकट खत्म हो गए हैं। रात 10 बजे शो शुरू हुआ। कार्लो स्टेज पर वाग बजा रहा था। नाचो, क्या संगीत है। दर्शक नाचने लगे। हुई धूम धड़ाम। हॉल में बने विभाजित स्थान से नरभक्षी बेल से बना हाथ तेजी से स्टेज की ओर बढ़ रहा था। सहसा हाथ हवा में उछला। नाचो। और कार्लो की गर्दन पर जम गया। संगीत रुक गया। कार्लो, मैं आ रहा हूं। ये क्या है? भागो, ये कोई भूत है। टॉम ने जोर लगाया। कार्लो मर चुका है। कटा हुआ हाथ वापस उछला और बाहर जाने लगा। हट जाओ, मुसीबत सिर पर है। शेर पुलिस आ गई। मैं कहता हूं भीड़ एकत्र ना कीजिए, हमें अपना काम करने दें। अजीब केस है, मेरी तो समझ से बाहर है। क्या कभी कोई कटा हुआ हाथ भी इंसान को मार सकता है? पुलिस की लाख कोशिशें बेकार साबित हुई। मुझे इंस्पेक्टर पैंथर कहते हैं। मैं जिस अपराधी के साथ चिपकता हूं उसका जौंक की तरह सारा खून निचोड़ लेता हूं। लेकिन इस केस में अजीब बातें दिख रही हैं। क्या तुम तीनों इस पर कुछ रोशनी डाल सकते हो? हम तीनों का शुरू से एक ही उत्तर रहा है कि हम कुछ नहीं जानते। समझ नहीं आता कि वो हाथ क्या था। वो हाथ नरभक्षी बेल का हिस्सा था जो दबाने में कहीं छूट गया होगा। तीनों इंस्पेक्टर से निपट कर घर आ गए थे। याद आया, वो बेल इंसान भी बन जाती है। ऐसा करते बाकी दबी हुई बेल को जला डालते हैं। इससे शायद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। रात के सन्नाटे में नरभक्षी बेल को बाहर निकाला गया। अब इसको गॉड भी नहीं बचा सकता। भभक भभक भभक। रॉजर, बहुत मुश्किल से खतरा टला है। मुझे तो अब भी डर लगता है, पता नहीं कब वो किस रूप में आ जाए। सुनो, ये वाग यंत्र किसके पास है? मैंने अलमारी में बंद कर दिया है। सी सर। फिर टॉम दोनों से विदा लेकर अपने घर आकर सो गया। वो हाथ अलमारी खोलने लगा। फिर आ गया, मैं भी इंतजाम करता हूँ। टॉम ने अपनी नज़दीक रखी एसिड की बोतल उठाई और सर। हाथ बुरी तरह जल चुका था। अचानक हाथ हवा में उड़ता हुआ टॉम की तरफ बढ़ा और गर्दन पर चिपक गया। नहीं। दूसरी तरफ, हेलो, मैं रॉजर बोल रहा हूँ। आश्चर्य होगा आपको इतनी रात को जगाना पड़ा। मुझे पैंथर कहते हैं। आपके दोस्त की लाश आपका इंतजार कर रही है। पहले की तरह लाश की भी यही स्थिति है। ऐसा लगता है तुमने किसी की आत्मा को दुख पहुंचाया होगा, वरना एक कटे हुए हाथ का तुमसे क्या रिश्ता है? इंस्पेक्टर, वो मैं। इंस्पेक्टर अंधेरे में तीर छोड़ रहा था। और इस हिसाब से तुम लोगों का भी कत्ल होना ज़रूरी है। अगर तुम लोग अब भी सच्चाई बता दो तो मैं तुम्हें बचाने का यत्न करूँगा। हमारा पहले वाला ही जवाब है, ठीक है? कभी मेरी आवश्यकता महसूस हो तो ज़रूर याद करना। सलाह के लिए शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। रॉजर, सोचो, यदि वो यंत्र इंस्पेक्टर के हाथों चढ़ गया तो एक नई कहानी आरंभ हो जाएगी। मैं समझा नहीं। वो जिधर भी जाएगा अपनी मौत के कदमों का निशान छोड़ आएगा। नैन्सी, कार्लो, टॉम, शेरी, सबके कारण मरने का कारण यही है। मैं समझ गया। मौत से बचने का एक उपाय मैंने सोचा है। क्यों ना हम उस वाग यंत्र को अटेरिया के जंगल में छोड़ाएं। हो सकता है मौतों का सिलसिला रुक जाए। यकीनन तुम्हारा कहना उचित है, लेकिन इससे पहले टॉम के कमरे में यंत्र जहाँ पे रखा है उसे वहाँ से हटाना होगा। रात को होगा तो इसी अलमारी में, यहीं होना चाहिए। सहसा लाइट जल उठी। क्या ढूंढ रहे हो? कहीं इसे तो नहीं? इंस्पेक्टर, तुम्हारे पास यह? दरअसल मुझे उसी दिन से शक हो गया था जब कार्लो के प्रोग्राम के बारे में सुना।
मैंने सोचा कार्लो के पास ऐसी कौन सी जादुई चीज़ है जिसे सुनकर इंसान नाचता रहता है। फिलहाल ये अब मेरे पास है। आपका शक सही है, वास्तविक कहानी कुछ और है। उत्तर में रॉजर ने संक्षिप्त में कहानी सुना दी। बड़ी विचित्र कहानी है। इस हिसाब से तुम लोग भी हाँ इंस्पेक्टर, हमने सोचा है इस यंत्र को अंटेरिया के जंगल में छोड़ा है। शायद तुम लोग बच जाओ। इसके उपरांत देर नहीं हुई। सूजी, हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम हो गया है। ये अच्छा हुआ। कुछ घंटों में वे अंटेरिया के जंगलों के ऊपर उड़ रहे थे। जंगल आ गया, इसे फेंक देना चाहिए। उम्मीद है यहीं सही स्थान पर गिरेगा। ओह, अब इसके बाद कोई दुर्घटना ना हो गॉड। वापसी में रॉजर, एक कप कॉफ़ी तो पीते जाओ। तुम कहती हो तो मैं इनकार नहीं करूँगा। सूजी, ये क्या तुम्हारी आंखों में आंसू? काश कि हम सब ने ऐसी गलती ना की होती, तो आज हम हंसते गाते मौज उड़ा रहे होते। समाप्त।